हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को होती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है, व्यंजन होती है, स्वर होता है, वर्ड होता है? तो आपका वर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनता है, शब्द जो है वर्डों से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 52 नंबर। ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बनता है, बताइए। ज्ञ वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बनता है? तो आधा ज प्लस इया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञ वर्ड जो है आधा ज प्लस इया वर्ड से पूरा होता है, संयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। देखिए क्या देगा, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा, बताइए। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, चलिए बताइए। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन आपका यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञ, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर। अभी मैंने बताया था ना, आधा ज प्लस यहाँ से मिलकर आपका ज्ञ बनता है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है ना, अ उ ए इया, ये आपका व्यंजन में आता है, स्वर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 55 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, दीर्घायु, दीर्घायु की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो दीर्घायु की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे दीर्घायु, ऑप्शन नंबर ये वाली इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है हमें बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो उज्ज्वल की वर्तनी अगर देखी जाएगी तो देखिए, उज्ज्वल की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से को, जिसमें जो है 2 बार आधा आधा रहता है उसको, उसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है उज्ज्वल वाली। क्लियर है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत्त धन ज्वल होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 57 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें यहाँ पे। तो अंतः साक्ष्य है। ठीक है, अंतः साक्ष्य की वर्तनी जो दी गई ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को, अंतः साक्ष्य की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध है साथियों। अगला आपका साथियों 58 नंबर उत्तर दीजिए, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन आपके य व होते हैं। ठीक है, य और व आपके अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 59 नंबर है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक है, अनिश्चयवाचक मतलब निश्चय नहीं है ऐसा। तो देखिए, हम खुद ही इधर आ गए, ये तो नहीं है। ठीक है, तुम कॉलेज कब आओगे, ये भी नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को कुछ नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस किसी मतलब जिस किसी वर्ड से किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता है उसे आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? मेरा झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था ना, तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिएगा आपका राइट है। अगले क्वेश्चन के 61 नंबर, किस समास में तत्पुरुष समास है? बताइए किस समास में तत्पुरुष समास है? यहाँ पे ग्रंथ रत्न में। ठीक है, ग्रंथ रत्न में आपका तत्पुरुष समास है,
तो ऑप्शन नंबर ये राइट जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रंथ रत्न, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ग्रंथों का रत्न। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस शब्द में बहुब्रीहि समास होते हैं? किस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है? तो मेघनाद, मेघनाद में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, मेघनाद। ठीक है, मेघों के समास जिसका नाद होता है। ठीक है, मेघों को नादने वाला मेघनाद, रावण के पुत्र का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास, जहाँ पे पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसको जो मेघनाद कहते हैं, मतलब उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। 63 नंबर उत्तर जाएगा। नासिक में कौन सा समास है? नास्तिक। तो नास्तिक में अगर समास की बात करेंगे तो नास्तिक में आपका जो समास है साथियों तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर, नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास है। क्लियर है। चलिए, अगला है आपका 64 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है? तो आपका जो दिया गया है, कोई आदमी मिलने आया है। देखिए यहाँ पे भी कोई आएगा ना, मतलब किसी भी निश्चित चीज का बोध नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई आदमी मिलने आया है, इसमें आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगला आपका 65। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर कौन जाएगा? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ना? तो अकर्मक क्रिया, रजनी ने गीत गाया सकर्मक क्रिया, मोहन पानी पी रहा है सकर्मक क्रिया, ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, हमने सिनेमा हमने सिनेमा देखते हैं, तो एक तो वाक्य गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों 66 नंबर। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? बताइए, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो सम उपसर्ग लगा है साथियों आपका संहार में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो संहार में आपका सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है राइट है। अगला क्वेश्चन आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 66 से 69। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन के अर्थ समान है, एक शब्द आपका बेमेल, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। चलिए, मित्र के चुनाव की सार्थकता जीवन की सफलता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। औपचारिकता, उपयुक्तता और योग्यता आपका गलत हो जाएगा, सार्थकता सही है। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता जीवन की सफलता पर निर्भर करती है। अगला आपका 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 है 69 नंबर। अपने कथन की सत्यता सत्यता रिक्त स्थान कीजिए। क्या? प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्या होगा? अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए? तो प्रमाणित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अपने कथन की सत्यता जो है प्रमाणित कीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 70वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत धन हार के योग से आपका शब्द बनेगा उद्धार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, उत्तधन हार के योग से आपका उद्धार शब्द बनने वाला है। क्लियर है। अगला आपका 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दीर्घंचल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, दीर्घंचल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दीर्घंचल का संधि विच्छेद आपका दीर्घधन अंचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यहाँ पे। क्लियर सभी को। दीर्घंचल का संधि विच्छेद का दीर्घधन अंचल आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दीर्घांचल का दीर्घधन अंचल हो जाएगा। 72 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग है? ठीक है, मंत्रिणी, चंचू, छाता, भक्त है। तो मंत्रिणी, मंत्रिणी आपका क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। मंत्रिणी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। 73 नंबर बताइएगा राइट आंसर। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सा यहाँ पे? श्याम है, नदी है, बचपन है, पेड़ है। तो यहाँ से देखिए किसी की अवस्था का पता चलता है, तो यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा दशा, अवस्था,
क्या अगर कहीं पे पता चलेगा किसी शब्द से, वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला आपका साथ 74 नंबर, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को आपका संधि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका 75वां, संधि के प्रकार होते हैं कितने? तो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, क्लियर सबको? तो आपके 3 प्रकार होते हैं। चलो, तो इसी के साथ तो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट अपना जो फीडबैक है कमेंट में बता के आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।